जहाँ तक माँ और ठाकुर का प्रश्न है, देखेंगे कि ये हिंदू ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है, हमारा हिंदू सनातन धर्म, उसकी ये जो 4 कॉर्नर है, विद इन दिस 4 कॉर्नर इन दोनों ने कार्य किया है। एक सुंदर कहानी है। एक बागदी लड़का, अभी एक बागदी बोल करके जात उस समय की थी, जिसको कि निम्न जाति का उस समय माना जाता था। अभी आधुनिक भारत में तो यह सब चलता नहीं, किंतु उस समय की बात है। तो अब ये बागदी लड़का है, तो वो माँ के पास में दीक्षा लेने के लिए जयराम बाटी आया। तो माँ ने कहा कि देखो बेटा, अभी ये तो ब्राह्मण का घर है, फिर ये पागल जो सब रहते हैं ना माँ के साथ में, ये नलिनी, माकू, फिर ये पागली मामी वगैरह, और ये फिर काली मामा भी थे उस समय। तो यह सब लोगों का क्या है कि नात जात को लेकर के बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके इनके सर के ऊपर में सवार था। वैसे तो घर है शिव का संसार, खाने को भी तो जुटता नहीं है ठीक से, किंतु ब्राह्मणत्व का जो अभिमान है, ब्राह्मण समाज में जो रहना है, और ब्राह्मण समाज के जो आगेवान है, उन लोगों की ये जो मंतव्य को बड़ा सम्मान दे के चलना है वगैरह वगैरह। तो माँ ने कहा कि देखो, यहाँ पे तो मैं सब घर लेकर के रह रही हूँ, सब तरह के वो ओपिनियन वाले लोग रहते हैं, मैं तुमको यहाँ पे गांव में मेरे ही घर में दीक्षा दूंगी तो लोग क्या कहेंगे। तुम एक काम करो, तुम कलकत्ता जाओ। कलकत्ता में ये जो थोड़ा बहुत नात जात का जो है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है बोल करके, नात जात का थोड़ा सा कम है, तो वहाँ पे जाना, वहाँ पे मैं तुमको दीक्षा दूंगी। तो ये जो बागदी लड़का था वो भी बड़ा चालाक था। वो फट करके माँ के मुंह पे उसने उत्तर दे दिया कि माँ, जब आपको आवश्यकता हुई थी तब एक बागदी को पिताजी बोलने में आपको संकोच नहीं हुआ, किंतु अब जब आपको कोई आवश्यकता नहीं है तो एक बागदी को अपना लड़का, अपना जो संतान बनाने में आपको हिचकिचाहट हो रही है, ऐसा करके जो उसने बोल दिया, अभी माँ के मुंह पे बोल दिया, तो माँ भी थोड़ा सा चुप हो गई। अभी क्या उत्तर दे, बात भी तो सही है। जयराम बाटी से कलकत्ता आ रही थी, तेलो भेलो जो मैदान है, वहां पे वो जो एक डकैत के साथ में मुलाकात हो गई थी, तो डकैत के साथ जैसे ही वो एकदम लंबा चौड़ा मस्क्यूलर काले कलर का वो डकैत एक बड़ा सा लाठी लेकर के आधी रात में जब आके अपने सामने खड़ा हो जाएगा, किसी का भी तो पसीने निकल जाएंगे। किंतु ये तो माँ शारदा फट करके माँ ने उत्तर दिया कि पिताजी, मैं आप ही की पुत्री हूँ, आप ही की कन्या हूँ, मेरे जो साथी है मुझे छोड़ करके चले गए हैं, बोल करके इस वीरान अंधेरे में मुझे अकेला जाना पड़ रहा है। तो जिस इतना सरल रूप से, जैसे कि वो सही में उस राक्षसी महापुरुष की कन्या ही हो, इतना सुंदर रूप से मधुरता पूर्वक माँ ने जो कहा, ये जो डकैत था, पता नहीं कितने लोगों की हत्या की होगी, कितना लूटपाट किया होगा, उसका भी हृदय पिघल गया। और इमीडिएटली उसने कहा कि बेटी तुम डरो मत, मेरी जो पत्नी है वो पीछे आ रही है, हम तुम्हारी संभाल लेंगे। तो देखिए कि वो जो डकैत था वो भी बागदी था, वो भी ये नीची जाति का, तथा कथित नीची जाति का था। तो अब माँ को जब जरूरत पड़ी तो उनको पिताजी बोल करके वो संबोधन कर दिया। यहाँ पे अब समाज के डर के वजह से एक बागदी को अपना संतान बनाने में संकोच हो रहा है, ये कैसी बात हो गई। तो अब जैसे ही इस लड़के ने ऐसा कहा, तो फिर माँ ने भी थोड़ा सोच करके देखा कि लड़का ठीक तो कह रहा है। फिर माँ ने कहा तुम एक काम करो, ये जो नलिनी वगैरह जो है, ये काली मामा जो है, वो कहीं काम के लिए जाने वाले हैं, सुबह को स्नान करने के लिए वगैरह, तुम अर्ली मॉर्निंग को आ जाना, जब घर में कोई नहीं होता है मैं तुमको दीक्षा दूंगी। तो ये लड़का भी नेक्स्ट डे इसी तरह आ गया, जब घर में ये सो हल्ला गुल्ला करने वाले लोग नहीं थे, उस समय आकर के माँ से दीक्षा लेके बड़ा खुशी खुशी चला गया।